मरण कंडिका का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। आचार्य श्री अमित गति सागर जी महाराज द्वारा रचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणिये मंगलम कुंकुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मंगल्याम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कल हमारा बोधि दुर्लभ तक समाप्त हुआ था वर्णन। आज आगे 12 भावनाओं का उपसंहार पढ़ेंगे। ये अनित्व अशरण आदि 12 अनुप्रेक्षाएं धर्म ध्यान का आलंबन है। आलंबन के बिना मन स्थिरता को प्राप्त नहीं होता है। भावार्थ, ध्यान में ध्येय अवश्य होता है तथा ध्यान की पहली अवस्था चिंतन रूप होती है। चिंतन के लिए विषय अवलंबन चाहिए। यहाँ पर प्राकृत में धर्म ध्यान का वर्णन चल रहा है। धर्म ध्यान का आलंबन 12 अनुप्रेक्षा है। इनके द्वारा ध्यान का इच्छुक पुरुष चित्त की एकाग्रता का अभ्यास करता है। इस प्रकार धर्म ध्यान का आलंबन रूप भावनाओं का कथन करके आगे यह कहते हैं कि ध्यान के अवलंबन इतने ही नहीं है। ध्यान के इच्छुक मुनि के लिए यह लोक आलंबनों से भरा पड़ा है। योगी जन जिस पदार्थ को सम्यक्ता देखते हैं वही पदार्थ उनके ध्यान का आलंबन बन जाता है। भावार्थ, निर्विकार भाव से ममत्व भाव से रहित होकर जो कोई वस्तु देखी जाए वही ध्यान का ध्येय हो सकता है। किसी भी जीवादि तत्वों पर मन केंद्रित किया जा सकता है। इस प्रकार धर्म ध्यान का कथन यहाँ समाप्त हुआ। आगे शुक्ल ध्यान का वर्णन। जब शुद्ध बुद्धि वाला योगी धर्म ध्यान को पूर्ण करके आगे बढ़ता है तब मोक्ष के लिए शुक्ल लेश्या से युक्त हो शुक्ल ध्यान को ध्याता है। अब गद्य द्वारा शुक्ल ध्यान के नाम आदि बतलाते हैं। पृथक वितर्क विचार, एकत्व अवितर्क विचार, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती और समुक्षित्र क्रिया, ये 4 शुक्ल ध्यान है। इनमें पहला शुक्ल ध्यान मनोयोग आदि 3 योगों द्वारा ध्याया जाता है। दूसरा 3 योगों में से किसी एक योग द्वारा ध्याया जाता है। तीसरा केवल काय योग द्वारा ध्याया जाता है और अंतिम शुक्ल ध्यान योग रहित अयोग्य द्वारा संपन्न होता है। शुक्ल ध्यान पीतादि लेश्या वाले के ना होकर केवल शुक्ल लेश्या वालों के ही होता है तथा इसमें अत्यंत शुक्ल पवित्र परिणाम अपूर्व परिणाम होते हैं। आत्मा की अत्यंत सूची भाव कर्म द्रव्य कर्म और 9 कर्म रूप मैल से रहित शुद्ध करने वाला यह ध्यान है। अतः सार्थक नाम वाला यह शुक्ल ध्यान है। सूची गुण योगात शुक्ल है। पहले ध्यान का शब्दार्थ कहते हैं। पृथत्व मायने में नाना अनेक होता है। ध्यान में विचक्षण पुरुषों ने वितर्क का अर्थ श्रुत किया है। अर्थों का, व्यंजनों का और योगों का परिवर्तन होना विचार है। ऐसा बुद्धिमान द्वारा प्रतिपादन किया गया है। 14 पूर्वों के पारगामी मुनिराज द्वारा जीव आदि सभी द्रव्यों को ध्याया जाता है। इन द्रव्यों को ध्याते हुए उपशांत मोह वाले मुनि के पहला शुक्ल ध्यान होता है। विशेषार्थ वक्त वितर्क विचार नाम का पहला शुक्ल ध्यान है। पृथक्त्व शब्द का अर्थ है नाना अनेकपना। श्रुत ज्ञान अथवा श्रुत ज्ञान का विषयभूत पदार्थ या शब्द श्रुत को वितर्क कहते हैं। अर्थ द्रव्य, व्यंजन, शब्द, सूत्र आदि रूप, आगम वाक्य और मनोयोग आदि योग, इन तीनों का परिवर्तन होना विचार शब्द का अर्थ है। अर्थात पहले शुक्ल ध्यान में ध्येयभूत जो वस्तु है, जीवादि पदार्थ है, उनका परिवर्तन होता है। जिस आगम वाक्य का आलंबन किया था उसका भी परिवर्तन होता है। अर्थात शुक्ल ध्यान में मुनिराज पहले जीव पदार्थ को चिंतन का ध्यान का विषय बनाकर पुनः उसे छोड़कर अन्य पदार्थ का ध्यान करने लग जाते हैं तथा पहले
किसी विवक्षित आगम वाक्य का आलंबन लेकर पुनः उसको छोड़कर अन्य किसी आगम वाक्य का आलंबन लेते हैं। इसी परिवर्तन को अर्थ और व्यंजनों की संक्रांति रूप विचार कहते हैं तथा वे विचार मनोयोग युक्त होकर ध्यान में स्थित होकर पुनः उसे छोड़ वचन योग आदि से युक्त हो ध्यान करने लगते हैं। इस तरह अर्थ व्यंजन और योग इन तीनों का परिवर्तन जिसमें हो वह पहला शुक्ल ध्यान है, किंतु ध्यान रहे कि यह अर्थ व्यंजन आदि का परिवर्तन बुद्धिपूर्वक नहीं होता है। इस प्रथम ध्यान को मुख्यतः चतुर्दश पूर्व घट मुनि ध्याते हैं। इसमें श्रुत ज्ञान सहारा अवश्य रहता है, इसलिए तथा श्रुत में कथित अर्थ का सहारा रहता है अथवा द्रव्य श्रुत जो शब्दात्मक है उसकी सहायता रहती है, अतः यह ध्यान वितर्क युक्त कहा जाता है। इस प्रकार पृथक नाना वितर्क और अर्थ आदि जिसमें होते हैं वह पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान कहते हैं। इस ग्रंथ में प्रथम शुक्ल ध्यान के स्वामी उपशांत मोह नाम के 11वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज होते हैं, ऐसा बताया है। राजवर्तिक आदि ग्रंथ में शातिशय अप्रमत्त से उपशांत मोह तक के गुणस्थान वर्ती मुनिराज इसके स्वामी निर्दिष्ट किए गए हैं। अस्तु यह ध्यान कर्म काष्ठ राशि को भस्म करने में अग्निवत है। दूसरे शुक्ल ध्यान के स्वामी एवं स्वरूप का वर्णन करते हैं। क्षीण मोह नाम के 12वें गुणस्थान वर्ती चतुर्दश पूर्व घट मुनिराज द्वारा दूसरा एकत्र वितर्क अविचार नामक शुक्ल ध्यान ध्याया जाता है। इसमें किसी एक विवक्षित अर्थ द्रव्य का अभेद रूप से आलंबन रहता है। विशेषार्थ दूसरे शुक्ल ध्यान का नाम है एकत्व वितर्क अविचार। एकत्व अर्थात एक रूप, वितर्क अर्थात यह पूर्व ज्ञानधारी धस्वस्थ मुनीश्वरा द्वारा ध्याया जाता है, ध्यानस्थ मुनीश्वर द्वारा ध्याया जाता है, अतः श्रुत के आलंबन से युक्त है। इसमें अर्थ व्यंजन और योगों की संक्रांति परिवर्तन बदलना नहीं होता, अतः विचार रहित अविचार है। आशय यह है कि यह ध्यान रत्नों को दीप शिखावत अकंप आडोल है, बदलाहट से रहित है। किसी एक श्रुत वाक्य का आश्रय लेकर यह प्रवृत्त होता है। योग भी इसमें कोई एक ही रहेगा। इस प्रकार ध्येय के परिवर्तन रहित यह एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान है। इस ध्यान द्वारा क्षीण मोह नाम के 12वें गुणस्थान वर्ती योगीश्वर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय नाम दोष 3 घातीय कर्मों का वशसात कर डालते हैं। मोहनीय कर्म का निर्मूलन तो प्रथम शुक्ल स्थान द्वारा हो चुकता है, अथवा इस ग्रंथ अथवा अन्य ध्वबल आदि ग्रंथ की अपेक्षा मोहनीय कर्म का नाश धर्म ध्यान द्वारा माना गया है। तृतीय शुक्ल ध्यान का स्वरूप एवं स्वामी सर्व द्रव्य और सर्व पर्यायगत तथा जगत्त्रय के विलोकन स्वरूप तृतीय शुक्ल ध्यान है। सूक्ष्म हो गई है वचन और काय की क्रिया, जिसके ऐसे सहयोगी जिनेन्द्र प्रभु इस ध्यान के स्वामी हैं। विशेषार्थ सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती नाम का यह तीसरा शुक्ल ध्यान है। यह 13वें गुणस्थान वर्ती अरिहंत सर्वज्ञ देव के होता है। सर्वज्ञ देव सर्वज्ञ द्रव्य सर्व पर्यायों को जगत्त्रय एवं कालत्रय को युगपत जानते देखते हैं, अतः इस ध्यान को सर्व द्रव्य पर्यायगत कहा है। यह ध्यान 13वें गुणस्थान के अंतिम अंतर मुहूर्त काल में होता है। उस समय संपूर्ण योग निरोध अर्थात दिव्य ध्वनि देश देश में विहार रूप क्रिया से समाप्त हो चुकी है। इस तरह इसमें ब्रह्म क्रिया रूप योग का निरोध रहता है तथा यहाँ मनोवर्गना का आलंबन लेकर होने वाला मनोयोग और वचन वर्गना का आलंबन हो लेकर होने वाला वचन योग भी नहीं रहता, केवल सूक्ष्म काय योग है। सूक्ष्म क्रिया का अप्रतिपात
अभी अभाव नहीं है। सूक्ष्म एकमात्र काय योग रूप क्रिया का जिसमें अस्तित्व है वह सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती है। इस प्रकार यह अनवर्थ नाम का तृतीय शुक्ल ध्यान है। चतुर्थ शुक्ल ध्यान के स्वामी एवं स्वरूप नष्ट हो चुकी काय योग रूप क्रिया जिनकी ऐसे तथा सिद्ध स्वरूप प्रसाद को प्राप्त करने वाले आयोगी जिन 14वें गुण स्थानवर्ती अयोग्य केवली अरिहंत देव चौथे व्युपरत क्रिया नाम के शुक्ल ध्यान को ध्याते हैं। विशेषार्थ अयोग्य केवली जिन चतुर्थ शुक्ल ध्यान के स्वामी हैं, इस ध्यान में संपूर्ण योग रूप क्रिया नहीं रहती, अतः व्युपरत क्रिया यह सार्थक नाम है। इससे अघातीय कर्मों को 85 प्रकृतियां नष्ट होती हैं। इस तरह समस्त 18,000 शीलों के स्वामी 84 लाख उत्तर गुणों से परिपूर्ण अयोगी जिन सर्व कर्म भार से रहित होकर अष्टम ईर्षद प्रागभाग नामक पृथ्वी सिद्ध शिला पर जाकर सदा सदा के लिए विराजमान होते हैं, जो सदा अनंत अव्यवधान निर्द्वंद परिपूर्ण सुख आनंद में मग्न रहते हैं। इस प्रकार शुक्ल ध्यान का वर्णन पूर्ण हुआ। आगे ध्यान का महात्म्य बताते हैं। इस प्रकार गुण श्रेणी को प्राप्त जो साधु परम प्रशस्त शुक्ल ध्यान को ध्याता है, वह छपक यति कर्मों का महान निर्जरा करता है। जो मुनि ध्यान रूप संबर से रहित है और चिरकाल तक अनेक प्रकार के अनशन आदि तप करता है, उसको ध्यान से संबर करने वाला छपक मुनि शीघ्र ही जीतता है, यह निश्चित है। अर्थात कोई साधु ध्यान नहीं करता, ये केवल ब्रह्म तप शरण में लगा रहता है। वह चाहे करोड़ों वर्ष तक तप करने वाला हो, किंतु उससे ध्यान को करने वाला साधु अधिक श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ब्रह्म तप के द्वारा जो निर्जरा करोड़ों वर्षों में भी नहीं हो पाती, वह निर्जरा ध्यानस्थ साधु के अंतर्मुहूर्त में ही हो जाती है। कसाई का नाश करने वाले समर भूमि ये योगी रूप सुभट्ट का सर्वोत्कृष्ट शस्त्र ध्यान है, जो संस्तर में स्थित छपक ध्यान रहता है। नहीं, जो संस्तर में स्थित छपक ध्यान रहित है, जिसके पास ध्यान रूप शस्त्र नहीं, वह छपक मुनि उस भट्ट योद्धा के समान है, जो युद्ध भूमि तो आया है किंतु शस्त्र तलवार धनुष आदि से रहित है। अर्थात जैसे युद्ध में उतरे सैनिक के पास शस्त्र नहीं हो तो उसका युद्ध में आना व्यर्थ है, वैसे ही शत्रु को जीत नहीं सकता। वैसे समाधि के इच्छुक संस्तर में स्थित छपक के पास यदि धर्म ध्यान आदि रूप शस्त्र नहीं है, तो वे कसाय रूप शत्रु का एवं कर्म रूप शत्रु का नाश नहीं कर सकता। कसाई के साथ युद्ध करने में मुमुक्षु मुनि के यह ध्यान दृढ़ कवच के समान है। जो ध्यान से रहित मुनि है, वह कवच रहित योद्धा के समान है। जैसे कवच रहित भट्ट युद्ध में शत्रु के बाण तलवार आदि के प्रहार से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वैसे कसाई का नाश करने में उद्यमी छपक सुभट यदि ध्यान रूप कवच से रहित है, ध्यान नहीं करता है, तो वह कसाई शत्रु के शस्त्र प्रहार को रोक नहीं सकता। अर्थात कसाई को जीतने का उत्तम उपाय ध्यान है। मन वचन और शरीर से जो क्षीण हो चुका है, वह देव वंदना आदि क्रिया करने में असमर्थ है, ऐसे क्षीण काय योगियों के ध्यान सहायता को करता है। अर्थात जो शरीर द्वारा आवश्यक क्रिया करके चारित्र पालन या कर्म निर्जरा में करने में असमर्थ है, वह ध्यान द्वारा उक्त कार्य करता है, अतः उसके लिए ध्यान सहायभूत है। जैसे बूढ़े व्यक्ति के गमनागमन आदि क्रिया में दंडा लाठी सहायभूत है, जैसे मल्ल पुरुष का बल घी आदि है, घी मल्ल के शक्ति को करता है, बढ़ाता है, वैसे साधु के बलों को ध्यान करता है। जो मल्ल घी आदि से पुष्ट बलवान नहीं हुआ, वह बहुयुद्ध से हार जाता है। वैसे जो साधु ध्यान के बल से हीन है, वह कर्म शत्रु को नहीं जीत सकता। जैसे रत्नों में श्रेष्ठ रत्न हीरा है, चंदन में श्रेष्ठ चंदन गौशीर्ष है, मणियों से श्रेष्ठ मणि वेन्यूर है,
वैसे व्रत, संयम, तप आदि में श्रेष्ठ ध्यान है, ऐसा जानना चाहिए। यह ध्यान कसाय रूप कष्ट के समय में मित्र के समान है। कसाय रूप जंगली पदों से रक्षा करने वाला यही ध्यान है। ध्यान कसाय रूप तूफान, आंधी, वायु से बचाने वाला घर के समान तथा कसाय रूप अग्नि को शांत करने के लिए सरोवर है। यह ध्यान कसाय रूप सूर्य के घात आतप से बचने के लिए ध्यायवत है। कसाय रूप से शिर शीत की बाधाओं को नष्ट करने में अग्नि के समान है। कसाय रूप शत्रु से रक्षा करने वाला यह ध्यान ही है एवं कसाय रूप रोगों को औषधि ध्यान ही है। यह ध्यान विषय दशा को शांत करने के लिए मिष्ट जल के समान है। विषय रूप क्षुधा लगने पर मुनिजन इस ध्यान रूप आहार को ही ग्रहण करते हैं। अधिक क्या कहें, यह ध्यान योगी जनों के समस्त उपद्रव्यों को शांत करने वाला है, ऐसा निश्चय से जाने। आगे यह बताते हैं कि संस्तर में आरूढ़ छपक अत्यंत क्षीणकाय होता है। वह तब वह मैं ध्यान में हूँ, सावधान हूँ, मेरा मन प्रसन्न है इत्यादि बातों को मुख से कहने में असमर्थ होने से चिन्ह इशारे से उक्त बात को बताता है। जब छपक मुनि निश्चेष्ट शरीर और मन की चेष्टा करने में शक्ति रहित होता है, तब मैं 4 प्रकार की आराधना में तत्पर हूँ। इस बात को निर्यापक आचार्य को ज्ञात कराने के लिए आगे कहे जाने वाले चिन्हों को करता है, अर्थात यह छपक सावधान है या नहीं, ऐसा आचार्य को संशय हो जाए और वे छपक को प्रश्न करें तो उनकी शंका को दूर करने के लिए छपक चिन्ह विशेष इशारे विशेष से अपनी आराधना की लीनता को प्रकट करता है। आचार्य द्वारा जागृति सावधानी के विषयों में पूछे जाने पर ज्ञानी छपक मुनि हुकार से हाथ जोड़ने से भौहें उठाकर मस्तक हिलाकर हाथ की 5 उंगलियां दिखाकर आचार्य को अपनी प्रसन्नता ध्यान की लीनता को बतलाता है। यथा योग्य संकेत को यह छपक करता है जिससे आचार्य उसकी सावधानी समझ जाए। संकेत हो जाने वाले एवं शास्त्र के ज्ञाता परिचारक साधु समुदाय तथा निर्यापक छपक साधु के द्वारा किए गए चिन्ह चेष्टा विशेष से उसके आराधना के उद्योग को जान लेते हैं। जैसे धूम द्वारा जाज्वल्यमान अग्नि को जाना जाता है। इस प्रकार यहाँ हमारा ध्यान नाम का 37वां अधिकार समाप्त होता है। आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। कल हमारा लेश्या नाम का 38वां अधिकार प्रारंभ होगा। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, जो वाणी मस्तक धगरू सदा देख हो ढोक। ए जिन वाणी भारती तो जपुत निरेन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9वां नमोकार मंत्र।